नमस्कार, मैं आर सतरोली आपका स्वागत करता हूं। हम और आप जिस हवा में सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं, ये सब जैविक विविधता या बायोडायवर्सिटी पर निर्भर करता है। जैविक विविधता हमारे ग्रह की सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि 4 अरब सालों का नतीजा है। जैविक विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है, लेकिन हमारी वजह से यही जैविक विविधता संकट में है। जैविक विविधता का अर्थ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों से है, और हम भी इसका हिस्सा हैं। जीवों के बीच पाई जाने वाली ये विभिन्नता अलग अलग होते हुए भी आपस में एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर भी है। जैविक विविधता की प्रत्येक प्रजाति, वो चाहे कितनी भी छोटी हो, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे पौधों के बिना कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदलेगा? ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान और दूसरे जीव सांस तक नहीं ले पाएंगे, और मधुमक्खियों, पक्षियों, चमगादड़ों आदि के द्वारा परागण किए बिना फसलें और पेड़ नहीं फलेंगे, कोई फल या मेवे नहीं होंगे। पृथ्वी पर अधिकांश जैविक विविधता सूक्ष्म जीवी है, जो ना तो दिखाई देती है और ना ही उनकी ज्यादा बात होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन अदृश्य सूक्ष्म जीवियों द्वारा लाखों लोगों की जान के साथ साथ आर्थिक समृद्धि पर बड़ा खतरा पैदा किया जा सकता है। ये अदृश्य सूक्ष्म जीवी भी जीवन की विकास करने में और संक्रमण फैलाने वाली बीमारियों में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैविक विविधता से ही हमारे रोजमर्रा की जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, ईंधन, दवाइयों आदि की पूर्ति होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में पौधों की करीब 60,000 प्रजातियां और जंतुओं की करीब 20,000 प्रजातियां खत्म होने की स्थिति में हैं, और अनुमान है कि अगले 20-30 वर्षों में दुनिया की 1/4 जैविक विविधता नष्ट हो सकती है। जैविक विविधता के क्षेत्रों में छेड़छाड़ के कारण हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर संक्रमण फैलाने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और विडंबना ये है कि जनसंख्या विस्फोट, हमारी विध्वंसक गतिविधियां, अशिक्षा, गरीबी, वैज्ञानिक विकास की कमी आदि ऐसे कारण हैं जो जैविक विविधता को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार हैं। जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियां HIV, इबोला, जीका, हेड्रा, सार्स, मर्स, बर्ड फ्लू और कोरोना वायरस ने वैश्विक समाज को और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। यदि हम जीव जंतुओं और उनके रहने के स्थानों से छेड़छाड़ करते हैं तो ऐसी महामारियां बहुत अधिक बार आती रहेंगी और हमें चुनौतियां मिलती रहेंगी। लेकिन हम एक हद तक इन चुनौतियों को रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जीव जंतुओं, वनस्पतियों और हम इंसानों का संसार एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि इनमें से किसी भी एक पर संकट आने से दूसरों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैविक विविधता या बायोडायवर्सिटी का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसे हम एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में अचानक बिल्लियां खत्म हो जाएं, तो वहां चूहों की संख्या बढ़ने से चूहों की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाएगी, और वे अपने खाने की पूर्ति हमारे खेतों और दूसरे स्थानों से करेंगे, जिससे इंसान प्रभावित होंगे, और चूहों से इंसानों को होने वाली बीमारियों की संख्या और बीमारों की संख्या में भारी वृद्धि हो जाएगी। साथ ही बिल्लियों की संख्या में कमी और इंसान के भोजन की कमी से कुत्तों की संख्या भी प्रभावित होगी। इस प्रकार किसी भी एक जीव के कम या ज्यादा हो जाने से सभी जीव प्रभावित होते हैं। जब जैविक विविधता बरकरार रहती है और पशु पक्षियों के रहने के स्थानों को बनाए रखा जाता है, तब इंसानों को संक्रमित करने वाली बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। जैविक विविधता पर संकट से अनेक प्रकार की बीमारियां महामारी के रूप में भी सामने आ जाती हैं। पिछली 1 सदी में हमने जैविक विविधता सिर्फ इसलिए खोई है कि हमने प्राकृतिक वनों को खो दिया है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्राकृतिक वनों के रहने से ही बेहतर जैविक विविधता फल फूल सकती है। हमारी जैविक विविधता बरकरार रहे, इसके लिए हमें वन्य जीवन संरक्षण के साथ साथ प्राकृतिक पार्क, पशु विहार, पक्षी विहार या अभ्यारण्य, बीज बैंक, बॉटनिकल गार्डन, प्राणी उद्यान बढ़ाने होंगे, संरक्षित करने होंगे और बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोक लगानी होगी। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी होगी। जैविक विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रारंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। जैविक विविधता में कमी न केवल एक पर्यावरण का मुद्दा है, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षात्मक और नैतिक मुद्दा भी है। हमें प्रकृति तथा जीवों का संरक्षण करना चाहिए ताकि सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।